ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम लोग इस तरह के क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ना फ्रॉम द पॉलिनोमियल चैप्टर है। ठीक है, कि क्वेश्चन कैसा होगा कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा, बिकॉज हम लोग क्वाड्रेटिक में अभी डील कर रहे हैं, इसके बाद क्यूबिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। आपको मालूम है उसका जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी हम लोग लिखते हैं, जिसमें वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर 2 होता है उसके साथ जो नंबर इनटू में लगा होगा उस नंबर को a बोलते हैं। वेरिएबल के साथ है ना जो पावर 1 होता है उसके साथ जो इनटू में नंबर लगा होगा उसको b बोलते हैं, और जो अकेला नंबर इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं दिखता है उसको c कहते हैं। इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पावर 2 के साथ लगा हुआ नंबर a, पावर 1 के साथ लगा हुआ नंबर b, और जो अकेला नंबर है वो सी हो जाएगा विथ इट्स सिंबल। सिंबल नहीं छोड़ना है। जैसे फॉर दिस क्वेश्चन आपके पास जो a और b और c का वैल्यू दिख रहा होगा है ना, x पे पावर 2 के साथ लगा हुआ नंबर यहाँ पे 6 नहीं प्लस 6 है, मतलब a का वैल्यू आपका कितना हो गया प्लस 6 हो गया। वैसे ही b का वैल्यू क्या हो जाएगा, x पे पावर 1 के साथ लगा हुआ नंबर इंटू में, x के साथ कौन सा नंबर इंटू में लगा हुआ है तो कुछ नहीं मतलब 1 है, यानी कि प्लस में 1 हुआ। और c क्या हो जाएगा, जो अकेला नंबर इसमें कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा वो क्या हो जाएगा माइनस में 2। समझ में आई बात ना। वेरिएबल के साथ लगा हुआ नंबर, वेरिएबल नहीं है ना, a का वैल्यू 6 होगा, कभी कभी बच्चे 6x बोल देते हैं, b का वैल्यू 1 होगा 1x नहीं, x के साथ वेरिएबल के साथ लगा हुआ नंबर गुना में उसको a b, और जो अकेला नंबर है वो c हो जाएगा विद देयर सिंबल, उसके सिंबल के साथ। और ये तो नेमिंग हुआ, किसी भी नाम से पुकार दो, q f p b a कुछ भी नाम दे दो, और ब्रैकेट में वह वेरिएबल जिसका इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे x का इस्तेमाल किया गया तो यहाँ पे x लिखा हुआ है, y का इस्तेमाल किया तो y लिखा जाएगा, z का z, t का t, s का s, व्हाटएवर। समझ में आई बात ना। तो इस तरह का हमारे पास एक क्वेश्चन आया। ठीक है, कि आपको एक पॉलिनोमियल प्रोवाइड कर दिया है ना, यू विल हैव बीन गिवन अ पॉलिनोमियल, ओके, एंड asked to find out the value of this alpha by beta plus beta by alpha. You need to find out the value of this. How to find out the value? अब एक तरीका तो ये है, हमने चूंकि इससे पहले वाले वीडियो में समझाया था कि कैसे किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम जीरोस फाइंड करते हैं। जीरोस यानी अल्फा बीटा, जीरोस कोई तो एक जीरो को अल्फा और एक को बीटा नेमिंग करते हैं। हर चीज का नाम होता है तो हमने इसको भी नेमिंग कर दिया, अल्फा बीटा नाम दे दिया। ठीक है, तो किसी दिए गए है ना पॉलिनोमियल का हम अल्फा बीटा यानी कि जीरोस कैसे फाइंड करते हैं ये हमने सीखा था, कि इसको फैक्टराइज कर लेंगे, लिनियर में कन्वर्ट कर लेंगे, जीरो से इक्वेट करके और सॉल्व करके दोनों है ना, दो हमको वैल्यूज मिलेंगे है ना, और उनमें से एक को अल्फा बोलेंगे और एक को बीटा बोलेंगे। दो ही वैल्यूज मिलेंगे, क्यों, क्योंकि जितना मैक्सिमम पावर होता है किसी पॉलिनोमियल का, मैक्सिमम जितना पावर दिखेगा उसको उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहते हैं। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 हो गया यहाँ पे, और जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, मैक्सिमम उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोस निकलते हैं। तो चूंकि मैक्सिमम पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 हो गई, और 2 डिग्री है इसलिए इसका 2 जीरोस आएगा, एक को अल्फा और एक को बीटा बोलेंगे। किसी की डिग्री 3 होगी तो 3 जीरोस आएंगे, तो नाम ही देना है, एक को अल्फा एक को बीटा एक को गामा कह लेंगे। ठीक है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा कह लेंगे। हमारे पास अल्फाबेट है हमारे इंग्लिश में, तो हम उससे बोल लेंगे, हम ABCD कह लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग मांग के चलते हैं हम लोग वैसे मांग के चल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, बुक्स में ऐसे माने जाते हैं तो हम भी ऐसे मान रहे हैं। मानने को आप कुछ भी मान सकते हो, कोई भी नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक मैंने थोड़ा रिकैप दिया, समझाया कि एग्जैक्टली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास 2 जीरोस तो होंगे, तो इनको सॉल्व करके हम वो 2 जीरोस निकाल लेंगे, अल्फा बीटा निकाल लेंगे, और जो वैल्यू पूछा गया सीधे अल्फा बीटा की जगह पे अल्फा बीटा का वैल्यू डाल के और सम ऑफ फ्रैक्शन कर देंगे। अब उतना लंबा करने से अच्छा है कि हम फॉर्मूला बेस्ड टैकलिंग करें। जैसे सबसे पहला काम कि क्वेश्चन को देखते ही यानी पॉलिनोमियल को देखते ही हमारे पास a b और c आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म a b c हमको दिख जाएगा। ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पे, सिंस a इज इक्वल टू इस क्वेश्चन में प्लस में 6 है, b इज इक्वल टू इस क्वेश्चन में प्लस में 1 है, एंड c इज इक्वल टू इस क्वेश्चन में माइनस में 2। लिख लिया इस बात को। निकालना किसका वैल्यू है, निकालना हमको वैल्यू है अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, व्हाट वी नीड टू डू है ना।
एक काम करते हैं, बेसिक काम इसी पे कर लेते हैं, देखते हैं सॉल्व क्या हमको यहाँ पे दिखता है। कहीं कुछ नोन फॉर्म दिख जाए हमको, है ना, जो हमने पहले सीख रखा है, तो हमको इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखते हैं क्या नोन फॉर्म है। बीटा और अल्फा का एलसीएम, दो नंबर्स जो कि आपस में, है ना, ये कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते, दो नंबर्स जिनके आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं, उनका एलसीएम कैसे निकलता है। जैसे 2 और 3 का एलसीएम कैसे निकालो, कितना आएगा 3 का, 3 और 2 का एलसीएम सब जानते होंगे, इसका एलसीएम 6 आने वाला है। एलसीएम इसका 6 आने वाला है। क्यों? क्योंकि 2 और 3 के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं तो ये फर्दर फैक्टराइज होगा ही नहीं। इसका मतलब जब कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं तो आपस में ही नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमको निकल जाता है एलसीएम। ठीक है, तो ठीक वैसे ही हमने क्या किया, यहाँ भी अल्फा और बीटा कौन सा नंबर हमको ये तो मालूम नहीं है, अलग अलग है ये तो मालूम है, अलग अलग मैंने बताया दो डिफरेंट आते हैं, जीरोस दो डिफरेंट आ सकते हैं। तो अल्फा बीटा हमारे पास दो डिफरेंट नंबर है, अगर सेम भी हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तो फिलहाल डिफरेंट माना हुआ है। डिफरेंट है तो डिफरेंट नंबर जिनके कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं उनका एलसीएम कैसे निकलता है। ठीक है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकल गया। अब सबको आता है सम फ्रैक्शन करने, एलसीएम जो भी आता है उसको नीचे वाले से डिवाइड करते हैं और रिजल्ट जो भी आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही इस अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड करेंगे तो अल्फा बचेगा, और अल्फा को ऊपर अल्फा से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर। सिंपल। मैं इतना डिटेल इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ बच्चे हैं जिनको इसमें भी दिक्कत आने लगती है कि कैसे आखिर इसको ऐड सब्ट्रैक्ट किया गया, इसलिए मैं थोड़ा बोल रहा हूँ। ठीक है, बहुत कोई दिक्कत नहीं, किसी का सबको आ रहा होगा, रिविजन हो जाएगा। जब भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे, है ना, तो मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकलता है। सम ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न का जोड़ कैसे निकालते हैं। ठीक है, जो भी एलसीएम आया उस एलसीएम को बारी बारी से नीचे वाले से डिवाइड करेंगे और डिवीजन के बाद जो रिजल्ट बचेगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। जैसे अल्फा बीटा को पहले, यहाँ पे बीटा है नीचे में, तो पहले बीटा से डिवाइड किया, तो अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड किया, तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, अल्फा। अब जो बचेगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर लिख देंगे। नीचे वाले से डिवाइड और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके ही हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ फ्रैक्शन करते हैं। तो अगर ये बात समझ आई तो अभी, है ना, ये इस पे काम हो गया। अब नीचे में एक अल्फा भी है, तो अल्फा बीटा को अब इस अल्फा से डिवाइड करेंगे तो फिर बीटा बचेगा, बीटा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा। आई थिंक ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैं थोड़ा समय लेके बना रहा हूं, है ना, जरूरी है इसको समझना। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब क्या, आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कभी कोई फॉर्मूला देखा है क्या, है ना, कभी कोई फॉर्मूला देखा है। बोलोगे सर नहीं, इसका तो फॉर्मूला नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखा है, बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो नहीं देखा। लेकिन क्या हम इसको फॉर्म कर सकते हैं, देखो ध्यान से, हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर देखा है, हमने ए माइनस बी होल स्क्वायर देखा है। क्या होता है ये, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab होता है। हम चाहे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां से भी निकाल सकते हैं और यहां से भी निकाल सकते हैं। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए हम क्या बोल सकते हैं, या तो हम बोल दे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस में 2ab बोल दे, या फिर हम ये बोल दे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2ab, यहाँ माइनस में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए हम ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं, समझिएगा बात को। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आइए इधर आएगा तो माइनस में 2ab, इसको इस्तेमाल कर लेंगे। या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आइए इधर आएगा तो प्लस में 2ab। इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, मैं इसको यूज करने जा रहा हूं, अभी समझ में आएगा रीजन क्यों। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे ए हमारा अल्फा है और बी हमारा बीटा है, तो मैं क्या लिखूं इसको, है ना, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और फिर बाय में भैया जो जैसे है वैसे। आई थिंक अगर इससे पहले वाले वीडियो आपने देखे हैं तो आपको कुछ नोन फॉर्म दिख रहा होगा। अगर यहाँ पे ले लेते हैं माइनस वाला, तो अल्फा माइनस बीटा के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, बट अल्फा प्लस बीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, इसलिए मैंने अल्फा प्लस बीटा को पिक किया है। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के जगह पे हम चाहते तो हम अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा भी लिख सकते थे। तो इसका फॉर्मूला तो हमारे पास है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम निकाल सकते हैं, बट सब, है ना, डिफरेंस ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हमारे पास नहीं था। लेकिन अगर इसके जगह पे ये ना लिख के अगर हम ये लिखते हैं तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस का ही फॉर्मूला होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का ही फॉर्मूला होता है। समझ पा रहे बात को कि ऐसे क्यों लिखा गया, क्यों ऐसे लिखा हमने।
ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस चौथा बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा कहां से निकला? वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से निकल गया है ना, डाल दिया। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला याद, अगर देखा तो याद होगा, इसका होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है? माइनस बी बाई ए, फिर माइनस का माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए, फिर बाई का बाई, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? सी बाई ए। ठीक है, समझ में आ रहा बात ना? अब देखो आपने ए बी सी निकाल रखा है और ए बी सी के फॉर्म में चला तो गया। ठीक है, तो हम आराम से वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व कर देंगे। माइनस तो फॉर्मूले का है, बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 1 बाई ए का वैल्यू कितना है? 6, फिर माइनस 2 इंटू सी का वैल्यू माइनस में 2 और ए का वैल्यू यहाँ पे है 6। ठीक है, फिर बाई में ए का वैल्यू, सी का वैल्यू माइनस 2 और ए का वैल्यू 6। 2 3 जा 6, कट गया तो काट लो। ठीक है, कितना आंसर बचेगा? माइनस 1/6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/3 और बाई में आया माइनस में, फिर यहाँ भी कट जाएगा 2 1 जा और 2 3 जा, तो माइनस में 1/3। चलिए बड़ी बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 6 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा, यहाँ माइनस 1, यहाँ प्लस में 2, अब बाई में माइनस 1/3, यहाँ हो जाएगा 1/6। ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन बदला इनटू में, तो डिवीजन जब बदलता है इनटू में तो उसके बाद वाला फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब पलट जाता है फ्रैक्शन। तो ये 1 माइनस 1/3 था, ये क्या हो जाएगा? माइनस 3/1 कर लेंगे, पलट दिया फ्रैक्शन को। ठीक है, क्लियर है? 3 2 जा 6 हो गया, आंसर आ गया माइनस 1/2 और ये हमारा आंसर हो गया इसका। तो इसका आंसर कितना है? इसका आंसर आया माइनस में हाफ, माइनस में हाफ। ठीक है, और कुछ मैंने बताने में थोड़ा लेट किया है ताकि समझ में आए चीजों को। कब समझ जाओगे तो काफी, मेरे ख्याल से 2 3 से 4 से 5 सेकंड में बन जाएगा ये क्वेश्चन, है ना। बहुत होता है इसमें, करना ही कुछ कहाँ था। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा निकालिए, अल्फा इंटू बीटा निकालिए, पुट कीजिए और सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, आई थिंक 10 सेकंड ज्यादा होगा इसके लिए। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या हम अल्फा बीटा निकाले? वो लंबा जो मेथड है अल्फा बीटा निकालने का, फैक्टराइज कीजिए, जीरो से रिपीट कीजिए, अल्फा बीटा निकालिए, फिर रखिए, फिर सॉल्व कीजिए, लंबा हो जाएगा। अब क्वेश्चन मुश्किल से 1 नंबर का होगा, क्वेश्चन मुश्किल से 2 नंबर का होगा, 2 नंबर भी ज्यादा हो गए इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ऐसे डील करोगे, है ना। ए बी सी तो आपको पॉइंट नंबर से दिख जाएगा। ठीक है, जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसको खुद में ही तोड़ के देखो, खुद में ही सॉल्व करो उसको, कि देखो क्या कोई नोन फॉर्म दिख रहा है ना। नहीं भी दिख रहा है तो क्या आप ला सकते हो नोन फॉर्म? ऐसे यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये नोन फॉर्म नहीं था, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 बीटा लिख सकते हैं। चला गया अब नोन फॉर्म में, इसका वैल्यू मालूम होता है, इसका वैल्यू मालूम ही था, इसका वैल्यू मालूम ही था, पुट कर देंगे, रखेंगे वैल्यूज को, सॉल्व करेंगे, यहाँ से मैथमेटिक्स हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पे अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब मैं इतना लंबा नहीं बोलूंगा, मैंने समझा दिया चीजों को मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, अब नए कुछ फॉर्म लेके आ रहा हूँ, इसी क्वेश्चन पे कुछ नए फॉर्म लेके आ रहा हूँ और मैं बना के दिखाता हूँ, समझाता हूँ। ठीक है, लाता हूँ क्वेश्चन।